एक समय की बात है। एक शांत गांव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था, जिसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा ऐसे आसान तरीकों की तलाश में रहता जिससे उसे बिना मेहनत के खाना मिल जाए। एक सुबह वह गांव के बाहर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक सेब के पेड़ पर पड़ी, जो पके हुए फलों से भरा था। उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने सोचा कुछ सेब चुरा ले। जैसे ही वह सेब तोड़ने गया, पेड़ का मालिक किसान उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। डर के मारे वह आदमी भाग गया और पास के जंगल में छुप गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया, उसे एक लंगड़ा भेड़िया दिखा, जिसके केवल 2 ही पैर थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, ऐसे हालत में यह भेड़िया कैसे जिंदा है? वह ना तो दौड़ सकता था, ना ही शिकार कर सकता था, और जंगल में तो बहुत खतरे भी होते हैं। फिर भी भेड़िया शांत और संतुष्ट दिख रहा था। अचानक उस आदमी ने देखा कि एक शेर उसके पास आ रहा है और उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। डर के मारे वह आदमी पास के पेड़ पर चढ़ गया, यह सोचकर कि कहीं शेर उस पर हमला न कर दे। लेकिन जो हुआ वह देखकर वह दंग रह गया। शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िए के सामने रखा और वहां से चला गया। यह देखकर वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने लंगड़े भेड़िए के लिए भी इंतजाम कर रखा है। जरूर मेरे लिए भी कोई योजना होगी। उसने फैसला किया कि अब वह भी बस बैठकर इंतजार करेगा कि कोई उसे खाना लाकर दे। उसने कई घंटे इंतजार किया, फिर दिन बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। भूख से उसका बुरा हाल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। निराश होकर वह फिर से चलने लगा और उसे रास्ते में एक बूढ़े संत मिले। उसने संत को अपनी सारी कहानी सुनाई, भेड़िए और शेर की बात, और पूछा, महाराज, अगर भगवान ने लंगड़े भेड़िए पर दया की तो मुझ पर क्यों नहीं की? संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह सच है कि भगवान की योजना सबके लिए होती है और तुम भी उसमें शामिल हो, लेकिन तुमने उसका संदेश गलत समझा। भगवान नहीं चाहते थे कि तुम भेड़िए की तरह मदद का इंतजार करो। वह चाहते थे कि तुम शेर की तरह बनो, मजबूत, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला। जिंदगी में हम कई बार भगवान के संकेतों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। अपने जीवन पर सोचो और समझो कि कैसे तुम मजबूती और उद्देश्य के साथ जी सकते हो। तभी तुम्हें असली खुशी और सफलता मिलेगी। उस आदमी ने संत को धन्यवाद दिया और यह ठान लिया कि अब वह मेहनत करेगा और एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर दूसरे भरोसा कर सकें। भगवान हर किसी के लिए एक योजना बनाते हैं, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि वह चाहते हैं हम दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद मजबूत बने और जरूरतमंदों की मदद करें। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। सच्ची सफलता मेहनत, समझदारी और दूसरों की सेवा में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।